गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज। ये एक अफोर्डेबल बजट है। अगर आप इस बजट में सही से रिसर्च कर लेते हो ना, तो आप 16 GB रैम, इंटेल का 12th जनरेशन प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक कार्ड जैसे स्पेसिफिकेशन वाला एक अच्छा लैपटॉप इजीली परचेस कर सकते हो। बट मार्केट में इतने सारे लैपटॉप भरे पड़े हैं कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लैपटॉप परचेस करे, और बहुत से लोगों को तो नॉलेज भी नहीं होती कि एक गेमिंग लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप 50,000 से लेकर 60,000 तक के बजट में एक गेमिंग लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो उस लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले 8 GB रैम और स्टोरेज के लिए 512 GB SSD, और प्रोसेसर में अगर आप इंटेल की तरफ जाते हो तो 12th जनरेशन का प्रोसेसर, और अगर आप AMD की तरफ जाते हो तो उनका 4th जनरेशन का प्रोसेसर। और ये दोनों ही ब्रांड के प्रोसेसर S सीरीज के होने चाहिए, क्योंकि S सीरीज का मतलब है हाई परफॉर्मेंस, जैसे AMD का R5 4600H एंड इंटेल का Core i5 11800H। और U सीरीज एंड P सीरीज वाले प्रोसेसर के लैपटॉप के साथ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। और ग्राफिक कार्ड में एटलीस्ट 4 GB का 1650 जरूर होना चाहिए, और लैपटॉप में 144Hz का रिफ्रेश रेट जरूर होना चाहिए। बाकी मैं इस वीडियो में वो लैपटॉप भी बताऊंगा जिसमें आपको 16 GB रैम, इंटेल का 12th जनरेशन प्रोसेसर और एनवीडिया का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिलेगा। सो ये सब दिस इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप सजेशन, लैपटॉप रिव्यूज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले लैपटॉप की। पहला लैपटॉप है HP Victus 15 गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप लुक वाइज काफी प्रीमियम लगता है। यहाँ पर मैंने इस लैपटॉप के दो वेरिएंट्स लिए हुए हैं। एक आता है GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ, और दूसरा आता है RX 6500 ग्राफिक कार्ड के साथ, और बाकी सारे स्पेक्स सेम है इस लैपटॉप के। तो इसी बात पर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि इस लैपटॉप में आपको क्या क्या स्पेक देखने को मिलते हैं। इस लैपटॉप में आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले एंटी-ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ, 144Hz का रिफ्रेश रेट, 9 ms का स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम, और 215 Hz की ब्राइटनेस। और प्रोसेसर में मिलता है AMD का R5 5600H। ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, जो 16 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.2 GHz। और इसमें लैपटॉप लगी है 8 GB की DDR4 3200 MHz पर बेस सिंगल स्टिक, और इस लैपटॉप में आप 32 GB की रैम तक अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टोरेज में दे रखी है 512 GB की NVMe SSD, और यहाँ पर स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दे रखा है। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दे रखा है। आईओ पोर्ट्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है दो USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट, एक 3.5 mm ऑडियो जैक, एक HDMI पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, जो भी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप में आपको 52.5 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, जो 45 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाती है, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है 150 वॉट का फास्ट चार्जर। और इन दोनों लैपटॉप्स में आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बाकी इन दोनों की प्राइस की बात करूं तो इसके RX 6500M वाले वेरिएंट की प्राइस है 57,490 रुपए, और GTX 1650 वाले वेरिएंट्स की प्राइस है 58,595 रुपए। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन जरूर होती है कि इसका 1650 वाला वेरिएंट ज्यादा परफॉर्मेंस देता है या फिर RX 6500M वाला ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो मैं लोगों को ये साफ साफ बताया था कि यहाँ पर RX 6500M वाला जो मॉडल है वो लेटेस्ट मॉडल है, ये लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, तो ऑब्वियसली 6500M वाला ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अब हम बढ़ते हैं मैंने दूसरे लैपटॉप की तरफ। दूसरा लैपटॉप है MSI GF63 Thin। इस लैपटॉप के मैंने 4 मॉडल्स को यहाँ पर लिया हुआ है, जिसमें से पहला मॉडल है Intel Core i5 11260H विद GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, और दूसरा मॉडल है Intel Core i5 11260H विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड, और तीसरा मॉडल है Intel Core i7 11800H प्रोसेसर विद GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, और चौथा मॉडल है Intel Core i7 11800H प्रोसेसर विद RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। और ये चारों ग्राफिक 4 GB के GDDR6 वाले ग्राफिक कार्ड है। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन सेम है इन सभी मॉडल्स के। तो इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इस लैपटॉप में आपको मिलते हैं 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले एंटी-ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ विद 144Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर इस लैपटॉप में ब्रांड ने कहीं भी इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को मेंशन नहीं किया हुआ है। और प्रोसेसर की बात करूँ तो इसका जो Intel Core i5 11260H प्रोसेसर है, ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, जो 12 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.1 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.4 GHz। और इसका जो i7 11800H वाला प्रोसेसर है, ये 8 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, जो 24 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है, जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.6 GHz। और जीपी तो मैंने बता दिए थे कि इसमें से दो मॉडल के साथ आता है GTX 1650 ग्राफिक कार्ड एंड दो मॉडल के साथ आता है RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। और इन सभी मॉडल्स में आपको 8 GB की 3200 MHz की रैम प्री इंस्टॉल मिल जाती है, बट जो i7 11800
2400H विद RTX 2050 वाला जो मॉडल है उसमें 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है और इस लैपटॉप को आप 64GB की रैम तक अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टोरेज में मिलती है 512GB की NVMe SSD और स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए आपको एक हार्ड डिस्क का एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप एक हार्ड डिस्क लगाकर स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें मिल जाता है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। IO पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं 4 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, एक Type-C पोर्ट, एक चार्जिंग पोर्ट। और इस लैपटॉप में आपको 52.4 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है। और इन सभी मॉडल्स में आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिलेगी। बाकी इन सभी मॉडल्स की प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसकी कितनी प्राइस है। और अगर आप इन सभी मॉडल्स को देखने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मॉडल परचेस करना चाहिए तो मेरे रिकमेंडेशन से आप Intel Core i5 विद RTX 2050 वाला मॉडल ले सकते हैं, बट आप उसमें एक 8GB की और स्टिक ऐड कर लेना तो उसके बाद आपको और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लैपटॉप की तरफ। तीसरा लैपटॉप है Acer Nitrofide। ये लैपटॉप एकदम गेमिंग लुक में आता है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और प्रोसेसर की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है Intel Core i5 11400H प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो 12 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.5 GHz। और जीपीयू में दिया हुआ है NVIDIA का GeForce GTX 1650। ये 4GB का GDDR6 वाला ग्राफिक कार्ड है। और रैम में आपको मिलती है 8GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज पर बेस्ड सिंगल स्टिक। और इस लैपटॉप को आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज में दे रखी है यहाँ पर 512GB की NVMe SSD। और स्टोरेज एक्सपेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक NVMe का स्लॉट और एक हार्ड डिस्क का एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाता है। और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर दे रखा है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। IO पोर्ट्स की बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको मिलते हैं 3 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक HDMI पोर्ट, एक USB Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट। और इस लैपटॉप का कीबोर्ड रेड लाइट बैकलाइट कीबोर्ड है और इस लैपटॉप में आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिलती है। बाकी इसकी प्राइस की बात करूँ तो इस लैपटॉप की करंटली ऑनलाइन प्राइस है 59,990 रुपए, बट ये भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे लैपटॉप की तरफ जिसका नाम है Acer Aspire 7। ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिन लोगों को गेमिंग लैपटॉप लुक वाइज ज्यादा पसंद नहीं होते, एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहिए होते हैं उन लोगों को, डिजाइन वाइज एकदम मस्त हो और उसी लैपटॉप में गेमिंग लैपटॉप वाले स्पेसिफिकेशंस हो। यहाँ पर मैंने इस लैपटॉप के दो मॉडल्स लिए हुए हैं। एक आता है RTX 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ और दूसरा आता है GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ। ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड 4GB की ग्राफिक कार्ड है और बाकी स्पेसिफिकेशन इन दोनों मॉडल्स के सेम है। तो इन दोनों लैपटॉप में आपको मिलते हैं 15.6 इंच की फुल HD IPS LED बैकलाइट डिस्प्ले विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है Intel Core i5 12450H। ये 8 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो 12 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz। और इन दोनों ही मॉडल्स में आपको 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम मिल जाती है। और इन दोनों ही लैपटॉप में आप रैम को 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और स्टोरेज में मिलती है आपको यहाँ पर 512GB की NVMe SSD। और स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट दे रखा है जिसमें आप एक और NVMe SSD लगाकर स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों मॉडल में आपको Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। IO पोर्ट्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको मिलता है एक पावर USB पोर्ट जिससे आप अपनी कोई भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं जब भी लैपटॉप शट डाउन हो तब। और दो USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट, एक 3.5mm ऑडियो जैक, एक Type-C पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट। बाकी इन दोनों मॉडल की प्राइस की बात करूं तो इसके RTX 3050 वाले मॉडल की प्राइस है 60,990 रुपए और इसके GTX 1650 वाले मॉडल की प्राइस है 59,990 रुपए। और इन दोनों लैपटॉप्स में व्हाइट LED बैकलाइट कीबोर्ड दे रखा है। और हाँ, इस दोनों लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो बाकी किसी गेमिंग लैपटॉप में नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवी और आखिरी लैपटॉप की तरफ जो कि है Asus TUF Gaming F15। ये Asus TUF Gaming सीरीज का सबसे पॉपुलर लैपटॉप है जो RTX 2050 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। और इस लैपटॉप में आपको मिलती है 15.6 इंच की फुल HD BIPS डिस्प्ले एंटी-ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ विद 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस। और प्रोसेसर में मिलता है Intel Core i5 11400H। ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो कि 12 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.5 GHz। और इसमें रैम दे रखी है 8GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज सिंगल स्टिक। और इस लैपटॉप की रैम को आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए दे रखी है इसमें 512GB की NVMe SSD। स्टोरेज एक्सपेंशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा NVMe का स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप एक और NVMe लगाकर स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए दे रखे हैं इसमें Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2। IO पोर्ट्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको मिलते हैं 3 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट, एक Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट,
पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक ऑडियो जैक पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट। इसका कीबोर्ड स्टैटिक लाइट्स के साथ आता है, जिसके कलर्स को आप इसके सॉफ्टवेयर से चेंज कर सकते हैं। और इस लैपटॉप में आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल मिलती है। और इस लैपटॉप की प्राइस की बात करूँ तो इस लैपटॉप की करंटली ऑनलाइन प्राइस है 57,990 रुपए। तो गाइस ये थे बेस्ट 5 गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000। इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, इन सभी लैपटॉप की जो भी प्राइसेस मैंने बताई है ये अभी की प्राइसेस हैं जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर प्राइसेस चेंज देखने को मिले आपको, क्योंकि लैपटॉप्स की प्राइसेस भी टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर पीसी और लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक बार एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।